एवरीवन अगेन वेलकम बैक। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट एमसीक्यू ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, तो लास्ट टाइम में जो प्रीवियस ईयर में कुछ एमसीक्यू आए हैं उनको हमने लिया और कुछ अपने से मतलब एक्सपेक्टेड एमसीक्यू लिया जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से आ सकते हैं। तो ठीक है तो कुछ हैं, ज़्यादा नहीं है, कुछ ही हैं, बट हमने कुछ कोशिश की है, कुछ आ सकते हैं ऐसे। तो ऐसे एक्सपेक्टेड कुछ एमसीक्यू लिए, कुछ पीवाईक्यू। अभी आपको पता ही होगा फर्स्ट सेमेस्टर की अगर बात करें तो एग्जाम कितनी बार हुआ है, एक दो तीन बार अभी तक एग्जाम हुए हैं। तीन बार अगर एग्जाम हुए हैं तो कितने ही क्वेश्चन अब तक आए ही होंगे। और ऐसा यूनिवर्सिटी का है कि जो एक बार क्वेश्चन दे देती है, मतलब बहुत कम ही चांसेस रहते हैं कोई कि रिपीट हो, बट कई बार रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार करवा दिया जाए कि मे भी कुछ क्वेश्चन अगर रिपीट हो जाते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हो। बट ऐसा है कि अभी यूनिवर्सिटी में तीन चार बार ही लगभग एग्जाम हुए तो क्वेश्चन रिपीट होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम रहती है। ठीक है यार, स्टार्ट करने से पहले यार एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लो। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। ठीक है, वहां से जाके आप डाउनलोड करके देख सकते हो खुद भी। और ऑलरेडी मैंने इसी वजह से क्या किया है, आंसर भी साथ में लिख दिया है यहीं पे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। बट फिर भी मैं सारे क्वेश्चन को एक बार रीड आउट कर देता हूँ, मतलब क्या क्या क्वेश्चन है और आंसर क्या क्या आपको तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो वहां से जाके आप क्या कर सकते हो कि डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, द कंपोजिशन ऑफ हैंड ब्रेन। ठीक है, हैंड ब्रेन में कंपोजिशन मतलब हैंड ब्रेन में कौन कौन से और पार्ट हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है, मेडुला है, पोन्स है और सेरिबेलम है। ठीक है, इसमें जो हैंड ब्रेन के पार्ट हैं वो आपके मेडुला, पोन्स है, सेरिबेलम है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं प्रोटीन सिंथेसिस इज फंक्शन ऑफ। प्रोटीन सिंथेसिस अगर बात करें सीधे से ढूंढना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ है, तो आपका सेकंड नंबर ऑप्शन में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि क्या करता है आपका, अगर एक सिंगल सेल की बात करें, सेल में प्रोटीन सिंथेसिस हमेशा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू ही होता है। ठीक है, इसके बाद पैराथायराइड हार्मोन एक्ट एज किडनी कॉजिंग। पैराथायराइड हार्मोन की जब भी बात आती है तो हमेशा क्या करता है, कैल्शियम रिटेंशन का काम करता है। ठीक है, सबसे पहले देखना कैल्शियम रिटेंशन, यहाँ पे सबसे एक ही ऑप्शन में कैल्शियम रिटेंशन एंड फॉस्फेट लॉस। ठीक है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा, सॉरी जो आपका आंसर हो जाएगा वो पहला वाला हो जाएगा, कैल्शियम रिटेंशन एंड फॉस्फेट लॉस। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। आगे है विच ग्लैंड कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ अदर इंडोक्राइन ग्लैंड। कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो अदर ग्लैंड की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। सबको पता है पिट्यूटरी करती है। ठीक है, पिट्यूटरी ऑप्शन देखते ही लगा देना। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, सबको पता है 12 पेयर। ठीक है, ऐसे कुछ 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 क्वेश्चन होता है जो इजी आते हैं। ठीक है, बट कुछ क्वेश्चन आता है तो थोड़ा ट्रिकी टाइप के होते हैं, कुछ टफ होते हैं। ठीक है, ऐसे देखो आइडेंटिफाई मार्क द एरिया ऑफ इमेज बेस्ड अभी तक कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है तो आप इसको छोड़ सकते हो, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। फीमोरल लिखा ऑप्शन, फीमोरल तो हो ही नहीं सकता है। रेडियल, रेडियल तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पे है। इसके अलावा पॉप्लिटियल, पॉप्लिटियल तो पैर में होती है, ये भी नहीं हो सकता। इसके अलावा क्या बचता है, क्यूबाइडल फोसा ही बचता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो होगा आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आर्टरी विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक ही आर्टरी कैरी करती है, आपकी पल्मोनरी आर्टरी। इसके बाद क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर वाल्व कंट्रोल द फ्लो ऑफ डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम द हेपेटोपंक्रियाटिक डक्ट टू द ड्यूडेनम। सबको पता है स्पिंचर ऑफ ओडाई, कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही, स्पिंचर ऑफ ओडाई। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी चीज है, कई बार इसको भी गलत करके आ जाते हैं कुछ लोग। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया कहाँ प्रेजेंट होता है, हेपेटिक रीनल वेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही होगा कुछ लोगों को लगता है कि यूरिया का फॉर्मेशन किडनी में होता है, बट ऐसा नहीं है। यूरिया का फॉर्मेशन जो होता है वो आपका हमेशा लीवर में ही होता है। ठीक है, लीवर में, इसी वजह से हेपेटिक रीनल वेन। ठीक है, हेपेटिक रीनल वेन, हेपेटिक से हमेशा समझ जाना लीवर की बात हो रही है। आगे चलते हैं। सिंगल यूनिफेरस ट्यूब्यूल डज नॉट कंटेन, कलेक्टिंग डक्ट नहीं होगा। ठीक है, देख लो कहीं पे, कलेक्टिंग डक्ट बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट नहीं होता सिंगल यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। इसके बाद क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट इज इमूवेबल। फाइब्रस जॉइंट कहाँ दिख रही है, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है, फाइब्रस जॉइंट। ठीक है, ये सबको पता ही होगा, नॉर्मल सी चीज है भाई। आपको लग रहा हो मैं आंसर देके बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं, आंसर देके नहीं बोल रहा हूँ, ये सब नॉर्मल सी चीजें हैं।
कुछ कुछ क्वेश्चन तो इसी टाइप के आते हैं, आप मान के चलो लगभग 60-70% टाइप क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं, ठीक है, इजी टाइप के आते हैं। कुछ क्वेश्चन जो ट्रिकी होते हैं, थोड़ा सा समझ में नहीं आते हैं, ठीक है, इसलिए वही आप क्या करोगे, जो भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी है जो बुक है आपके पास, वो लाइन बाय लाइन पढ़ के जाना, अभी भी थोड़ा टाइम है आपके पास, ठीक है, कि एमसीक्यू सही करना, क्योंकि 7 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 7 क्वेश्चन में आएंगे, 7 नंबर सिक्योर कर सकते हो वहां से, ठीक है। इसके बाद क्या है, सॉरी, द मिडिल पोर्शन ऑफ ह्यूमन स्पर्म, मिडिल पोर्शन क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, देख लो ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर क्या, कार्टिलेज एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन, एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन, इसमें कौन सा हैलाइन कार्टिलेज है, ठीक है। वैसे लॉन्ग बोन की एनाटॉमी एक बार पढ़ लेना, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है 5 नंबर या 2 नंबर में। इसके अलावा क्या है, डेल्टोइड रिज इज प्रेजेंट इन, डेल्टोइड रिज कहाँ प्रेजेंट होती है, आपकी ह्यूमरस में होती है। इसके अलावा क्या है, बैलेंसिंग ऑर्गन ऑफ द ईयर, वेस्टिबुलोकॉक्लियर अपर्चर होता है, वेस्टिबुलर अपर्चर होता है, ठीक है, वहाँ पे इंडोलिम्स होते हैं, ठीक है, पेरिलिम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, बैलेंसिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर एंड एंगर, आपका क्या है, हाइपोथैलेमस करता है। इसके अलावा क्या है, फिर इपिथेलियम लाइनिंग ऑफ द वोकल कार्ड, इपिथेलियम लाइनिंग क्या, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एंड नॉन क्रिटाइनाइजिंग होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, पॉच ऑफ डुगलस इज सिचुएटेड बिटवीन द लीवर एंड राइट किडनी, नहीं, रेक्टम एंड यूट्रस, रेक्टम में यूट्रस होता है, बट इस टाइप के क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, फिर भी एक बार देख लो, क्योंकि पॉच ऑफ डगलस, ठीक है, ये बहुत कम लोगों को पता होगा इसके बारे में, क्वेश्चन आ गया तो आप गलती कर सकते हो इसके बारे में, ठीक है। आगे चलते हैं, द स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू अ लार्ज फॉर ए मैन इन डायाफ्राम एट द लेवल ऑफ T8 इज, T8 पे कौन सी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो आपका क्या, इंफीरियर वेना कैवा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो थोड़ा समझ में नहीं आते, अभी इसको पढ़ो एक बार, द स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू अ लार्ज फॉरेन इन ए डायफ्राम एट द लेवल ऑफ T8, ठीक है, क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगी जब तक इसका ऑप्शंस नहीं देखोगे। ऑप्शन देखो क्या होता है, आयोटा आ रही है, इंफीरियर वेना कैवा आ रही है, इसोफेगस आ रहा है, थोरेसिक डक्ट आ रहा था, वो क्या, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, इंफीरियर वेना कैवा। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो कि फंसा देते हैं हमेशा। इसके बाद पेयर पैचेट्स और सीन इन, कहाँ पे पेयर पैचेट सीन होते हैं, आपका इलियम में होता है, ठीक है, जो क्या करते हैं, प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं माइक्रोबियल से। इसके बाद क्या, नेम ऑफ द साइट वेयर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन ओकर, इलियम में होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वाइल्ड, हाईली क्वाइल्ड होती है, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, इलियम में ही होता है, मैं आपको बता दूं तो, ना पता हो तो। इसके बाद क्या है, स्टोमक इपिथेलियम सेल इज द बॉडी सिक्रेटेड हाइड्रोक्लोराइड एसिड, या HCl होती है। इसके बाद फिर क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस एंड जीरोथेल्मिया आर जनरली कंडीशन एसोसिएटेड विद द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, सबको पता है होगा, इसको तो कोई नहीं गलत करके आ सकता है, इस टाइप क्वेश्चन आ भी जाए तो जिसकी किस्मत खराब होगी वही गलत कर सकता है इसको तो। द फंक्शनल यूनिट ऑफ द फूड एब्जॉर्प्शन, विलाई है, माइक्रोविलाई और विलाइस होते हैं। इसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स, ट्रू और फॉल्स करके क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, फिर भी इसको एक बार देख लेना। इसमें क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड इज फाउंड एट द बेस ऑफ ब्रेन, ये तो सही है, सबको पता है। एड्रिनल ग्लैंड आर फाउंड इन द टॉप ऑफ द किडनी, ये भी सही है। द लिम्फ नोड आर फाउंड ओनली द नेक एंड आर्मपिट, नहीं, ऐसा ऐसी बात नहीं है, कई सारी जगह पाया जाता है लिम्फ नोड्स, ठीक है, तो यही गलत बात है। थायराइड ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड, ये भी सही है, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द cerebrospinal fluid इज, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, प्रोटेक्ट द ब्रेन, प्रोवाइड द न्यूट्रिशन एंड रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट, वाला पे हो जाएगा। द लंग द लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय द स्टर्नम, रिब केज, बैकबोन, वाला पे हो जाएगा इसमें भी। इसके बाद क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन हेल्प द सिक्रीशन ऑफ HCl फ्रॉम द स्टमक, गैस्ट्रिन सिक्रेट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज द पैंक्रियाज मेक इंसुलिन, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, या क्या आइसोलेट ऑफ सेल लिखा है, आइसोलेट सेल लिखा है, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस होता है, ठीक है, डी वाला। द पिगमेंट विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर मिलेनिन, कहाँ दिख रहा है, ए भी दिख रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा कम आते हैं, ठीक है। मोस्ट पार्ट ऑफ द हार्ट लॉस ऑफ द बॉडी ओकर थ्रू द, हीट लॉस है, हार्ट लॉस नहीं, हीट लॉस है, आपका क्या है, स्किन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, इपिडर्मिस इज थिकेस्ट ऑन, इपिडर्मिस अगर थिकेस्ट की बात करें तो आपके पाम में होती है और हैंड में होती है, ठीक है, दो ही जगह होती है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी कनेक्टिव टिश्यू होता है, क्योंकि ब्लड भी बना होता है आपका कनेक्टिव टिश्यू से ही, ठीक है।
इसके बाद बात करते हैं हम लिम्फोसाइट्स आर इन्वॉल्व इन द बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म आर कंप्रोमाइज ऑफ नेचुरल किलर सेल होती है, बी सेल भी होती है, टी सेल भी होती है, ऑल आपको हो जाएगा। द ब्रेन कंट्रोल द हार्ट रेट बाय द सेंडिंग न्यूरल मैसेज टू द साइनोएट्रियल नोड विच इज लोकेटेड, मतलब ऐसे नोड कहाँ पे होता है, राइट एट्रियम अपर कार्डिनेट होता है, राइट एट्रियम अपर कॉर्नर, ठीक है। इसमें कहाँ होता है, राइट एट्रियम लिखा हुआ, राइट एट्रियम अपर कॉर्नर होता है, ठीक है। लोअर कॉर्नर पे एवी नोड होता है आपका। व्हाट इज द ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये तो कोई नहीं, कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता है, ये तो सबको पता ही होगा। ह्यूमन फिजियोलॉजी द स्टडी ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। अगर मान लो जो एग्जामिनर पेपर सेट कर रहा है उसका मूड जो है बहुत अच्छा हो तो तभी क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। व्हाट इज एनाटॉमी एंड व्हाट इज फिजियोलॉजी, बट कई कई बार दे सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन फ्रॉम द हेलमेट ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन, क्रेनियम होता है, ये वाला है। द हाउ मेनी बोन्स डच ह्यूमन एंकल है, एंकल 7 होती है, वैसे एंकल में जो बोन 7 होती है उसको बोलते क्या, उसका नाम क्या है, ठीक है। ये मैं चाहता हूँ आप कमेंट करके बताओ, ठीक है। 7 नंबर। इसके बाद क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर की ब्लड फ्लोइंग यूनिडायरेक्शनली इन ह्यूमन, यूनिडायरेक्शनली केवल वाल्व्स में होते हैं, वाल्व्स, ठीक। जो आपका बाइकैप्सिड एंड ट्राइकैप्सिड वाल्व होते हैं वहां पे और, और सेमी ल्यूनर वाल्व होते हैं वहां पे ब्लड जो होता है यूनिडायरेक्शनली होता है, क्योंकि ब्लैक फ्लो नहीं हो सकता, बैक फ्लो होगा तो क्या हो जाएगा, वाल्व खराब हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्टिजियल बोन, बोनी पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, अब कॉकेक्स होता है, कॉकेक्स सबको पता होगा, ठीक है। कई बार वहां से थोड़ी बड़ी हो जाती है, पूंछ निकल आती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन हैज द सेंटर ऑफ द कंट्रोलिंग ब्रीदिंग, मेडुला ऑब्लोंगेटा। हाउ मेनी पेयर ऑफ द स्पाइनल नर्व आर फाउंड इन ह्यूमन, 31 पेयर होती है, ठीक है। स्पाइनल नर्व पूछ रहा है, केरियम नर्व नहीं पूछ रहा है, इसका ध्यान रखना हमेशा, इस चक्कर में कंफ्यूजन होती है, बहुत सिली सिली सी मिस्टेक होती है एमसीक्यू में, ठीक है। मेरे साथ भी हुई है कई बार, ठीक है। इसलिए मैं चाहता हूँ आप ना करो इस टाइप की मिस्टेक। आगे चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग टेस्ट बर्ड प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द ह्यूमन टंग, लेटरल साइड में क्या होता है, आपका शोर होता है, आपका फ्रंट साइड पे स्वीट होता है, बैक साइड पे स्पीटर होता है, ठीक है। ह्यूमन प्लेसेंटा ड्राइव फ्रॉम ह्यूमन कोरियन होता है, बी वाला होगा। इसके बाद क्या है, व्हाट इज द ह्यूमन हार्ट मेड अप, कार्डियक मसल, बी वाला होगा। कार्डियक मसल सबको पता होगा, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन। इसके बाद फिर क्या है, लिक्विड विच कलेक्ट इन बोमन कैप्सूल, कौन कौन से लिक्विड जो होते कलेक्ट होते बोमन कैप्सूल में, तो क्या आपका ब्लड प्लाज्मा और माइनस प्रोटीन, कुछ सम अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो होती कलेक्ट होती है कहाँ पे, बोमन कैप्सूल में। उसके बाद फिर क्या आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द नेफ्रॉन डज मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन यूजफुल मटेरियल ओकर, पीसीटी से होता है। इसके बाद क्या है, ठीक है, गैस एक्सचेंज इन लंग ओकर, गैस जो एक्सचेंज होती है लंग्स में यहाँ पे होती है, वेलपुलर सैक में होती है। इसके बाद फिर क्या, विच आर द फॉलोइंग सपोर्ट एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस को कौन सपोर्ट करता है, आपको क्रिकॉइड कार्टिलेज जो सपोर्ट करता है, ठीक है। एक बार एपिग्लॉटिस का स्ट्रक्चर देख लेना ठीक से, वहां से कई बार 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक से देख लेना, एमसीक्यू में भी पूछ लेता है कौन कौन से कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो देख लेना इसको आप एक बार। प्लेस वेट ट्रैकिया बाइक फॉरगेट इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस, कहाँ उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कैरिना बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। ये आपका क्या था, लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो अगर कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। और लास्ट